नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। फाइनली भारत की जानी मानी कंपनी गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से कावेरी इंजन के 2 मॉड्यूल्स की डिलीवरी की जा चुकी है और बचे हुए 6 इंजन्स की डिलीवरी इसी साल कंप्लीट कर ली जाएगी। और अब इसी इंजन का रेफरेंस लेते हुए हम 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को तैयार करेंगे। कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए D4 सिस्टम को फाइनली अब डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि आने वाले किसी भी ड्रोन को आसानी से डिटेक्ट और काउंटर कर सकता है। भारत की मेजर डिफेंस प्लेयर भारत फोर्ज और स्पेन के बीच एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग पार्टनरशिप की जा रही है। इस ज्वाइंट वेंचर के हेल्प से भारत में कुछ और एडवांस हथियार तैयार किए जाएंगे, जिससे यूरोपीय देशों में भारतीय हथियारों की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बताया गया है कि कुछ ही सालों के अंदर भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें हम 90% आत्मनिर्भरता को हासिल कर लेंगे। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले कावेरी इंजन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो अब से एक दिन पहले गोदरेज की ही ओन कंपनी गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ये प्रॉमिस किया जाता है कि अब भारत की सभी प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर के 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को तैयार करें। लेकिन बैकएंड में ऑलरेडी कंपनी के पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करने का, जिससे वो इस 130 किलो न्यूटन वाले इंजन को अपने दम पर ही तैयार कर सकते हैं। बिकॉज इन्हें GTRE, जो कि हमारी है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये डीआरडीओ के अंडर काम करने वाली एक बॉडी है और इनकी तरफ से गोदरेज एरोस्पेस को कुछ समय पहले ही 8 कावेरी इंजन मॉड्यूल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिनके 2 मॉड्यूल्स की डिलीवरी ऑलरेडी GTRE को की जा चुकी है और बचे हुए 6 इंजन 2025 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। इन जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वो इंजन है जिनका इस्तेमाल छोटे हथियारों में किया जा सकता है। इसका रेफरेंस लेकर के हाई पावरफुल इंजन तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि ये 48 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन हैं और यहीं से भारत एक बड़ी शुरुआत करने जा रहा है और ये शायद बात यूरोपीय देशों को हजम न हो, स्पेशली अमेरिका को इससे दिक्कत हो सकती है और आने वाले समय में भारत के इस प्रोग्राम को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है। बिकॉज हमारी जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं भारत में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। रिसेंटली L&T भी इन्वॉल्व होती है और कहा जाता है कि महिंद्रा, टाटा, एडवांस सिस्टम, जो कि ऑलरेडी डिफेंस प्लेयर बन चुकी है, इन सबको एक साथ लाया जाए, हाई क्वालिटी इंजन्स पर काम शुरू किया जाए। लेकिन जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसको कई बार रोकने की कोशिश की गई है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो या फिर टेस्टिंग के लिए अप्रूवल्स, ये हमें इंटरनेशनल लेवल पर रिसीव नहीं हुए और हमने जिस तेजस एयरक्राफ्ट को बना करके तैयार किया, पहले हम उसमें कावेरी इंजन को ही लगाने वाले थे, लेकिन कावेरी इंजन की टाइमली डिलीवरी ना हो पाने पर, उसकी डेवलपमेंट ना हो पाने पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें अमेरिकन मेड जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और करीब 100 के आसपास इन इंजन को खरीदने के लिए हमने अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन अमेरिका जिस इंजन को 2 साल पहले डिलीवर करना चाहिए था, अब उस इंजन की पहली डिलीवरी भारत पहुंची है और अगर इसी रफ्तार से भारत में इंजन डिलीवर करते रहे तो तेजस के 100 इंजन डिलीवर करने में ही 2 साल लग जाएंगे। और हम अमेरिका से तेजस MK2 के लिए भी इंजन खरीद रहे हैं, दैट इज F414 इंजन, और इस इंजन की पावर 98 किलो न्यूटन के आसपास है, जिसे हम डायरेक्टली अपने MCA प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बट नाउ कावेरी इंजन पर जिस स्केल पर हमने काम शुरू किया है, दैट इज 130 किलो न्यूटन, यानी कि ये अमेरिकन इंजन से 30 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। तो डेफिनेटली हमारे 5th जनरेशन के साथ साथ 5.5 जनरेशन और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ 6th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ इंडिया ऑन अ ट्रैक, जिससे पश्चिमी देशों को डर लगने लगे, क्योंकि पश्चिमी देश में चाहे यूरोप हो, फ्रांस हो, ये सभी एक साथ मिलकर के 6th जनरेशन पर काम कर रहे हैं और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। बस जिस प्रोग्राम को शुरू किया गया है गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से, GTRE, टाटा, महिंद्रा, डीआरडीओ की तरफ से, इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की अड़चन ना आए और ग्लोबल सभी बातों का जवाब भारत इसी तरीके से देता रहे, तो अगले 2-3 सालों में हम अपने इस इंजन को काफी बड़े स्केल पर शुरू कर पाएंगे। फिलहाल भारत के इस डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनसली डिजाइन किया आता है D4 सिस्टम, दैट इज ड्रोन डिटेक्ट डियर डिटर डिस्ट्रॉय सिस्टम। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है और अब इसे तैनात करने का काम शुरू किया जा रहा है। ये एक पूरा सिस्टम एक व्हीकल पर इंटीग्रेट किया गया है, जिस व्हीकल को आप कहीं पर भी इस व्हीकल को कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है और अब इससे चाहे बॉर्डर सिक्योरिटीज हो, चाहे किसी स्टेट की प्रोटेक्शन देनी हो, इनसे आसानी से की जा सकती है। इस तरीके के काउंटर ड्रोन सिस्टम को हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहां से काफी बड़ी संख्या में ड्रोन्स भारत आते हैं। इनमें तरह तरह के नशीले पदार्थ और हथियार शामिल होते हैं और भारत में कई ऐसे ऑपरेशंस भी देखने को मिले जहां पर डायरेक्टली हथियार ड्रोन के जरिए भारत भेजे गए। सेम पाकिस्तान
बनते हुए बांग्लादेश के अंदर भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी इलीगल एक्टिविटीज भारत के अंदर और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो उन जगहों पर भी इस तरीके के काउंटर ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करना भारत के लिए एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है। और आज के समय में जहां दुनिया के अंदर बड़े स्तर पर यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बड़े स्केल पर न सिर्फ बनाया जा रहा है, बल्कि दुनिया की सेना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, तो अब भारत को भी इसकी जरूरत पड़ी है। फिलहाल इस काउंटर ड्रोन प्लेटफॉर्म की डिटेल्स आपको बताएं तो इसके अंदर से निकलने वाले कुछ रेडिएशन आने वाले ड्रोन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साइलेंट तरीके से उन्हें मार दिया जाता है। किसी भी तरीके की आवाज या फिर नॉइस नहीं होती और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरीके से ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है और उससे भी बड़ी बात की इस तरीके के एडवांस सिस्टम हमने स्वदेशी रूप से भारत के अंदर तैयार किए। और अब जहां पर ज्यादा आबादी है, जहां पर हमें इस तरीके का खतरा महसूस होगा, वहां पर ऐसे काउंटर ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत और स्पेन के बीच हुई एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत फोर्स लिमिटेड के अंडर काम करने वाली कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड को स्पेन की ट्यूमा इंजीनियरिंग ग्रुप एसएल के साथ एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 27 मार्च 2025 को साइन किया गया था, लेकिन अब इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। जहां भारत और स्पेन के बीच हुई इस पार्टनरशिप से भारत के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स, स्पेशली आर्म्ड व्हीकल्स तैयार किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है, सेना अपनी प्रोडक्शन के लिए कर सकती है, पर्सनल कैरियर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। कुछ इस तरीके के व्हीकल्स तैयार किए जाएंगे और इस ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से भारत के अंदर काफी बड़ा प्रोडक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज्वाइंट वेंचर में जो 90% हिस्सेदारी है वो भारतीय कंपनी के हाथ में दी गई है। वहीं स्पेन की कंपनी को 10% हिस्सेदारी दी गई है, जो कि वाकई बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि अभी तक हम अमेरिका या फिर यूरोप के साथ जितनी भी पार्टनरशिप कर रहे थे, वहां पर या तो 50% या तो 40% हमें पार्टनरशिप शेयर करनी पड़ रही थी। यूरोप के देश भी भारत से ATAGS सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। इसके अलावा पिनाका की बात की जाए तो इसे खरीदने के लिए भी स्पेन ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। इससे पहले फ्रांस ने इसे खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के अनुसार भारत रक्षा निर्माण में बहुत बड़े स्केल पर आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। एक साल पहले तक जहां हम 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वो बढ़कर के 100 से भी ज्यादा देश हो चुके हैं। इसमें बड़े हथियारों के साथ छोटे बड़े कंपोनेंट शामिल हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस ATAGS, छोटे बड़े गोला हथियार, आर्टिलरी शेल्स, ये सब कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ छोटे कंपोनेंट्स जो कि अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों को किए जाते हैं। लेकिन उनका मानना है कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें हम 90% आत्मनिर्भरता को हासिल कर लेंगे। अब आत्मनिर्भरता से मतलब ये नहीं है कि हर चीज का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा, लेकिन ज्वाइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स की हेल्प से भारत के अंदर सभी चीजों को तैयार किया जाएगा, जिसमें तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश, ब्रह्मोस और इजराइल के साथ कई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी क्या कुछ मानना है आपको इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।